जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, गुरु परिवार के सभी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी, संगत जी, मैं सुंदरगढ़ जिला सिटी राउरकेला से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मेरे संगत जी, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मेरे गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने समय कुछ अगर गलती हो जाए मुझसे बोलने में, शेयर करने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु संगत जी, गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशय। जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमसे 2024 में महीने से जुड़े हुए हैं। उस टाइम जुड़े थे जिस टाइम मेरे लाइफ में, हम और हमारे परिवार के सभी परिवार में, मेरे लाइफ, पर्सनल लाइफ में, सब में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसा लग रहा था जीने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था। संगत जी माफ़ कीजिएगा, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और जब मैं बोलूँगी, जो भी कुछ भी करूँगी या शेयर करूँगी, जो मैं बोलूँगी वो गुरु जी ही करवाएंगे, गुरु जी ही बुलवाएंगे। तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा कुछ गलती हो जाए तो जब हमारे हाथ था में गुरुपा, उस टाइम हम बहुत बेसहारा टाइप हो गए थे, जॉबलेस भी हुए थे। अपना पर्सनल लाइफ, अपना परिवार में बहुत सारा इतना प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम तो थक गए थे। हमारे लाइफ में टोटली खुशियाँ ही नहीं थी। घर जाओ तो प्रॉब्लम, ऑफिस जाओ तो प्रॉब्लम, पैसों की बहुत सारा तंगी, ऐसा बहुत सारा था। घर में, परिवार में मेरे मम्मी पिताजी बीमार रहते थे। एक बीमार ठीक हो जाता, दूसरा बीमारी शुरू हो जाता था। ऐसे में पैसा खर्च और पैसा घर में ना आना, बहुत सारा प्रॉब्लम चला था। पता नहीं कौन है क्या पता, जो कि हमारे घर परिवार कितना सताता था। इतना मुश्किल में हम लोग आए थे। अगर उस टाइम ग्रुप हमसे ना जुड़े हुए रहते तो पता नहीं आज हमारा लाइफ, हमारे परिवार का क्या होता। तो संगत जी, गुरु जी जब से जुड़े हैं हमसे, हमारे परिवार से, तब से हमारे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, हमारे घर परिवार में भी लाइफ सब चेंजेस होने लगे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। संगत जी जब से जुड़े हैं गुरु जी, गुरुपा, तब से हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे खुशियाँ आ रहे हैं। और मैं तो
ऐसा लग रहा था जॉब मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर भी गुरुपा से जुड़े, गुरुपा को अपना घर परिवार में, यहाँ पे हम अपना रूम में भी अपना गुरु का स्वरूप रखे हैं, गुरु जी का ब्लेस किया हुआ, और अपना ऑफिस में भी रखे हैं। तो ऑफिस का भी काम भी बढ़ने लगा है, अच्छा से अच्छे वर्कर जुड़ने लगे हैं। तो गुरु जी को इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और हमारे लाइफ में थोड़ा धन आने लगे हैं, रुपए पैसा आने लगे हैं, कुछ अपना अपना खर्च, दवाइयों का खर्च, कुछ घर का जो भी खर्च सब होने लगे हैं। इसके लिए गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी लक्ष्मी को भी हमारे लाइफ में एंट्री करा दी है संगत जी। तो इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा गुरुपा हमारे घर, जैसे गुरुपा मैसेज प्लेस किए थे, बोले थे कि तेरे लिए नया घर भी बनवाएंगे, ऐसा करके। तो हमारे घर परिवार में एक घर बन रहा है, वो बीच में इसे अटक गया था, पर गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद वो अभी कंप्लीट होने वाला है, और कुछ ही दिन रह गए हैं। तो गुरुपा ही करवा रहे हैं, सब अच्छा से हो रहा है। इसके लिए गुरुजी को शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नए घर तैयारी करवाने के लिए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुपा तो संगत जी, और फिर ऐसा हुआ था, हमारे घर परिवार में बहुत सारे बीमारियां भी थी, तो उसमें भी कुछ कुछ मैसेज आता था, तेरे मम्मी पापा का बीमार है, घर में कुछ काला जादू है, काला जादू किया हुआ है, बुरी नज़र लगे हुए थे, इस सब के कारण में घर परिवार के सब लोग बीमार हैं, ऐसा करके फ्लैश मैसेज फ्लैश होता है। तो अभी गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ थोड़ा सुधरने लगे हैं। तो गुरुबा के आशीर्वाद से, गुरुबा की महिमा से, कृपा से, सब ब्लेसिंग से सब अच्छे हो रहे हैं संगत जी। सबका कष्ट भी काट रहे हैं, मेरा और मेरे परिवार के हर एक सदस्यों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, जबकि गुरुजी हमसे जुड़े हुए हैं। और एक मुट्ठी भर कर संगत हूँ कि नहीं पता संगत जी, पर गुरुजी गुरु से जब से जुड़े हैं तो उनके हम संगत हैं, तो गुरु परिवार के संगत को बहुत ख्याल रखते हैं, तो बहुत ख्याल रखते हैं। तो अभी जैसे कि गुरुजी ने जैसे में उनको दिया जलाए, और जैसे पूजा वूजा की गुरुजी के आदेश के अनुसार, जैसे कि मैं आज मंगलवार है, तो हाँ गुरुजी ने बोले थे कि हनुमान चालीसा करने के लिए, तो हनुमान चालीसा करने के लिए। और ऐसे संगत जी, गुरुजी ने बोले थे निरंतर हर मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़, ताकि तेरे कारोबार में डेवलप होगा, उन्नति होगा, ऐसे करके बोले थे। तेरे घर परिवार को जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ, वो चल जाए, ऐसे करके बोले थे। तो मैं हर मंगलवार और सैटरडे को मैं गुरुजी के आदेश से पढ़ती हूँ। और जैसे और भी बोले हैं शिव महापुराण पाठ करने के लिए, सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए, तो शिव महापुराण भी कर रही हूँ। तो गुरुजी को इसके लिए कर रही हूँ। और हमारे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन से लाइफ से जा रहा है, और हमारे घर परिवार में खुद से आ रहा है। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्र जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा, जय गुरु जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। तो संगत जी ऐसे ही अभी संगत जी, गुरुजी अपने संगत जी के हाल जानते हैं, क्या कहने। तो अभी तो पूजा वूजा करने के बाद में मैं शुक्रार सत्संग शेयर कर रही थी, उस टाइम मैसेज प्लस होता है कि सो जा पुत्र, बीमार है तो तबीयत ठीक नहीं है, तेरी सोच तो यही सोच रही है क्या होगा, सब ठीक, क्या होगा क्या नहीं, तो सब ठीक कर दूंगा,
11 बार शुक्राना बोलकर सो जाना। सुबह उठकर देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके मैसेज प्लस प्लस होता है। तो गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। नहीं तो संगत जी, इस लाइफ में, इस जीवन में कौन किसका ख्याल रखता है गुरुपा। तो अपनों ने ही साथ नहीं देता है, अपने ही सब छोड़ के चले जाते हैं। दुख कष्ट टाइम में कोई साथ नहीं देता है, पर गुरुजी अपने संगत को बहुत संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए गुरु जी को अनंतम न शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारे गुरुपा है, हमारे बाबा है, हमारे घर परिवार के बड़े हैं। अभी तो गुरु जी हम लोग बाबा बनने लगे हैं, और हमारे घर परिवार के बड़े हैं, पिता परमेश्वर है। तो गुरु जी जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। ऐसा करके हम तो अपना परिवार को, अपने लाइफ जीवन सब, करियर, बच्चों का करियर, पढ़ाई लिखाई सब सौंप दिए हैं गुरुपा को संगत जी। तो अपने संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। तो अभी इसी मैसेज फ्लैश होता है कि सो जा पुता, तो बीमार है, सुबह उठना देखना, 11 बार मंत्र जाप करके 11 बार शुक्राना करके सो जाना। सो उठकर सब ठीक हो जाएगा देखना। ऐसा करके मैसेज फ्लैश हुआ। तो गुरु जी को शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, इतना ख्याल रखने के लिए। कोई कॉल करके पूछता तक भी नहीं अपना परिवार का, कोई भी, जो कि अपना परिवार के लिए हम सब सोचते हैं, पर अपनों नहीं अपना नहीं रहे गुरुपा। तो इस टाइम आपने हमारे हाथ पकड़े, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कुछ पैर का दर्द था, तो गुरुजी के आदेश अनुसार मैंने घी का मालिश, देसी घी का मालिश किया था, और उनका जल प्रसाद भी ले रही हूँ। और उनका जो दिए का नीचे का जो बचा हुआ घी रहता है, उसको मैं मालिश तो आज नहीं की हूँ, आज से करूँगी। तो बहुत ठीक हो गया है, कम से कम 100% से 90% तो चल गया, बस 10% ही है गुरुपा संगत जी। तो गुरु जी को शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। और गुरु जी का एक मैसेज आता है संगत जी। गुरु जी मैसेज में लिखते हैं कि बच्ची, तेरी लाइफ में जल्द ही खुशी का क्षमा आने वाला है। तुझे जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे दुख सुख में बदलने वाले हैं। बड़े मंदिर जरूर आई, शुक्राना करी। तो संगत जी, गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हमारे लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हमारे दुख को, मेरे परिवार के दुख को सुख में बदलने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरुपा मेरे मालिक, मेरे बाबा, जय गुरु जी महाराज। तो ऐसा करके मैसेज आता है, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ अभी, क्योंकि पहले पहले जुड़े थे तो बहुत सारा ऐसे मैसेज देते थे कि हम डर जाते थे, पर अभी धीरे धीरे सब खुशियाँ वाले सब मैसेज आते हैं। मतलब गुरुजी हमारे साथ हैं हर दम, हर पल पल, हर टाइम, दिन रात हमारे बहुत ख्याल रखते हैं। अपने संगतों का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत परिवार, गुरु परिवार है, वो हमारे बड़े हैं, हमारे पिता परमेश्वर है, तो उनके परिवार के संगतों को, बेटा बेटी को, सबको अच्छा से ख्याल रखते हैं, जैसे हमारा रख रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और एक मैसेज फ्लैश कर रहे हैं गुरु जी कि अभी भी किए थे संगत जी कि दुकान भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, एक नई गाड़ी भी मिलेगी, हर खुशी तेरा इंतज़ार कर रही है। गुरु जी ने तेरा नंबर ला दिया है, बस तो शुक्राना करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जब गुरु जी बोल दिए हैं तो ज़रूर पूरा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। क्योंकि जब मकान तो मिल ही गया है, दुकान भी मिलेगी ज़रूर,
मकान तो मिलने वाला है, घर बन रहा है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और जैसे नई गाड़ी की बात है संगत जी, मैंने लॉकडाउन से पहले एक नया गाड़ी लिए थे, कार गाड़ी लिए थे। तो उसका मैंने लॉकडाउन में हमारे थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम हो गया, काम नहीं चलता था उस टाइम हमारा ऑफिस का जॉब लॉकडाउन में। तो हमारा हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे थे और गाड़ी को हमारे कार गाड़ी को सरेंडर कर दिए हैं। तो मेरा बहुत इच्छा है, बहुत ये है कि मेरा फिर से एक कार आ जाए। तो गुरुजी को मैंने यही अरदास लगाई थी, तो गुरुजी अभी देखिए ब्लेस कर रहे हैं। अब ये नई घड़ी कब तक हमारे गुरुजी ला रहे हैं, गुरुजी की मर्जी है, जब लाएंगे तब लाएंगे, पर ज़रूर लाएंगे संगत जी। क्योंकि तो गुरुजी बोल दिए मतलब बोल दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, ज़रूर आएगा। तो इसलिए मैं शुक्राना करती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ कर ही मैंने अरदास लगाई थी। गुरु जी सब सुन रहे, जान रहे हैं, सब समझते हैं हमारे दिल की बात। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हमारे दिल की बात समझने के लिए, हमारा अरदास सुनने के लिए। तो गुरुपा मेरे मालिक, मेरे बाबा, हमें कभी साथ ना छोड़ना गुरुपा, हमारे अंग संग रहना, साथ देना गुरुपा, हमारे हाथ को हर काम, शुभ काम, सही काम कराना, हमारे हाथ पकड़ा के गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुपा अपने परिवार के संगतों का बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी। तो और एक मैसेज प्लस किए थे संगत जी गुरुपा ने कि पुत्र तेरा जीवन का इतना बड़ा कष्ट था, मैंने ये सब छोटे में कटवा दिया है। इस बड़े से कष्ट में तेरी जान को भी 100% खतरा था, उससे मैंने छोटे में काट दिया है, कटवा दिया। ऐसे करके मैसेज फ्लैश होता है। गुरुपा ने अभी भी मैसेज फ्लैश किया था, मैं लिखी हूँ अपना डायरी में संगत जी। तो गुरुजी ये मैसेज देने का मतलब सही है कि संगत जी मेरा एक ही बार बुखार, एक ही बार मेरे हाथ पैर का दुखना, मैं चल नहीं पा रही थी, मुश्किल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि मैं एडमिट हो जाऊं, ऐसा हुआ था। और कोई मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं बाहर में जॉब करती हूँ घर से, और घर वालों को अगर बताती हूँ तो बहुत परेशान हो जाता, मैं बता ही नहीं थी, और मैं अकेली थी रूम में। और एक ही बार ये चीज़ हुआ था, न खाने पीने का, ना खाना बना पा रही थी, ना कुछ नहीं, कोई नहीं था मेरे पास, कोई नहीं था, मेरे हाथ पैर सब फूल गया था, चल नहीं पा रही थी, पूरा पैर नीचे से लेकर के आपका घुटने तक, और कमर में भी दर्द, हाथ में भी दर्द, उंगलियों में भी दर्द, कोहनी तक पूरा, अब तक कंधे तक पूरा दर्द रहता था और बुखार रहता था। एक ही बार में संगत जी ऐसा हुआ था कि पता नहीं मुझे से कुछ गलती भी हुआ था या क्या हुआ था, मुझे नहीं पता कि किसका क्या था, कि बुरी नज़र लगी थी मुझ पे, क्या पता। गुरुजी तो मैसेज प्लस किए थे कि पुत्र तेरे ऊपर किसी औरत का बुरी नज़र लग गई है ऐसे करके। तो बोले थे गुरुजी कि 7 लौंग ले करके तेरे ऊपर से नीचे करके उसको फेंक देना, ऐसे करके बोले थे मेरे मंत्र जाप करके। तो मैंने संगत जिस टाइम इतना तबीयत खराब था कि वो मैं नहीं कर पाई, पर गुरुजी से शायद ये मेरा दुख देख नहीं पाए और मेरे कष्ट देख नहीं पाए, और वो कष्ट भी कटवा दिए और नज़र भी उतार दिए हैं। तो गुरुबा का शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं उस टाइम में तो गुरु जी जाने मेरे कितना बड़ा कष्ट था, वो तो मैं तो जो होता था, पर मेरी जान को 100% खतरा था बोल रहे थे गुरु जी। तो गुरु जी इसको छोटे में कटवाए हैं, जितना भी दर्द था, जो भी पीड़ाएं मुझे मिला, कष्ट मिला, वो कम मिला। तो मेरी जान को भी खतरा था शायद, गुरु जी बोल रहे मतलब ये सही है, क्योंकि गुरु जी हमारे हर चीज़ को जानते हैं। तो गुरुजी इसको छोटे में कटवाने के लिए, गुरुजी मेरे कष्ट को छोटे में कटवाने के लिए, मुझे नया लाइफ जीवन ब्लेस करने के लिए, गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी,
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा मेरे गुरु जी। तो गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ऐसे ही हैं, हमारे बहुत सारे कष्ट हैं रहते हैं, उसको कटवा देते हैं, छोटे में कटवा देते हैं, पर जितना जो भी है कटवाते हैं, जो भी बचे रहता है उसको तो हमको थोड़ा झेलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग बुरे कर्म भी किए हुए रहते हैं, और जो बुरी नज़र से तो हम लोग बच नहीं सकते, पर गुरु जी जब से जुड़े हैं तब से गुरु जी ही सब कुछ अच्छा कर देते हैं। देखिए गुरु जी ही हमारे नज़र उतार दिए, हमारी पीड़ा को कष्ट को कटवा दिए छोटे में ही। तो इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरुपा मेरे मालिक मेरे बाबा हमारे अपने संगतों का बहुत सारा ख्याल रखते हैं, हर दुख में सुख में साथ देते हैं गुरुपा हमारे। और एक मैसेज फ्लैश होता है, अभी मैं लिखी हूँ संगत जी कि शादी के बाद अगर लाइफ पार्टनर सपोर्टिंग और लाइफ पार्टनर के साथ सपोर्टिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले ना मिले तो आने वाली ज़िंदगी में शादीशुदा होते हुए भी अकेले अकेले ही ज़िंदगी काटनी पड़ती है और खुद को संभालना भी पड़ता है, वो भी मुस्कुराते हुए। यह भी समय गुजर जाएगा बेटी, तेरी जीवन में खुशी आने वाली है। ये 47 का 777 है सर संगत जी, 47 का ब्लेसिंग दिखाए वहाँ पे लिखा हुआ था। तो गुरु जी को अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए गुरु जी गुरुपा की सही बात है, अपने लाइफ पार्टनर से अगर हम लोग उसका सपोर्ट ना मिले, उसका अंडरस्टैंड सही ना रहे, तो हमें ना खुश रहते हुए भी मुस्कुरा के रहना पड़ता है, अपने आप को भी संभालना पड़ता है, ये सब अकेले रहना ही पड़ता है उस टाइम में। तो गुरुजी बोल रहे हैं ये सब टाइम भी आपका चल जाएगा, ऐसे करके बोल रहे हैं बेटी तेरे सब टाइम भी चल जाएगा, तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। तो मेरे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा मैं आपका बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी गुरुपा, आप जब बुलाएंगे गुरुपा, आप जब चाहोगे तब ले जाएंगे गुरुपा, आप ही ले के जाइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बड़े मंदिर मुझे जाने बहुत इच्छा है गुरुपा, बहुत इच्छा बहुत इच्छा। तो जब आप ले जाओगे गुरुपा तभी मैं तो जाऊँ गुरुपा। तो संगत जी ऐसे ही हमारे गुरुपा, और गुरुपा से मैं यही आदेश लगाऊंगी कि गुरुपा हमारे मेरे और मेरे परिवार को नया जीवन नया लाइफ ब्लेस करने के लिए, नए घर ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे बाबा। और मैं यही आदेश करती हूँ गुरुपा कि हमारे जो भी गुरु परिवार के संगत जी हैं उनको ब्लेस कीजिएगा, उनका हर दुख सुख में साथ दीजिएगा गुरुपा, और उनके परिवार के हर एक सदस्य का ख्याल रखना, उनको ब्लेस कीजिएगा, ताकि हम लोग सब ठीक हो के तंदुरुस्त हो के स्वस्थ रह के आपका गुणगान गाएं गुरुपा, आपका बड़ाई करे, आपका नाम जय गुरु जी बोलते रहे मरते तब तक हमारे गुरु जी मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं ही बोलना चाहूँगी संगत जी, मैं इतने में ही आज का शुक्राना सत्संग को विराम दूँगी। तो गुरु जी का मंत्र जाप से मैं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरुपा गुरु जी, आप मेरे शुक्राना सत्संग को जल्द से जिस किसी भी चैनल में मैं भेजती हूँ वहाँ पे जल्द से जल्द शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करवा दीजिएगा गुरुपा, ताकि पता नहीं उसमें कितने सारे ब्लेसिंग छिपी होंगे। और जैसे कि हमारे शुक्राना सत्संग सुनने से भी सुनने वालों को भी भला होता है, और
जो जो शेयर करते हैं उनका भी भला होता है। तो गुरु जी जल्द से जल्द शुक्राना, हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करवा दीजिएगा गुरुपा। आप जब चाहो तब शेयर करवा दीजिएगा गुरुपा, जल्द से जल्द शेयर करवा दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, कोटि कोटि मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पूजा बोल रही हूँ लुधियाना से। मैंने पहले भी अपनी शुक्राना सत्संग 2 शेयर किए थे इसी चैनल पे। आज मैं ये तीसरा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा अनंतम अनंतम मुझ पे रही है। और ये तीसरा शुक्राना सत्संग जब मैं शेयर करने जा रही हूँ तो मुझसे कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात है जून 2024 की और गुरु जी की स्वरूप का स्थापना मेरे घर महासमाधि के दिन 2024 में मैंने की थी और ये मैंने शेयर किया था पहले। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मतलब अनबिलीवेबल लगता था कि ये कैसे हो रहा है सब। गुरुजी की कृपा तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन गुरुजी का स्वरूप घर में आ गया था। और जून के टाइम में कुछ ऐसी मैं प्रॉब्लम्स देख रही थी और मैं सोची थी मैं कैसे फेस करूँगी अकेली। और कुछ ऐसे लाइफ में ऐसे कुछ चैलेंजेस थे कि मैं अकेली सहन नहीं कर पाऊँगी और मेरे इतनी सपोर्ट नहीं थी मेरे रिलेशन में। हर इंसान मुझे अकेला कर देता और सब घर वाले एक साइड हो जाते और मुझे ऐसा लगता कि मेरा कोई है ही नहीं, कोई सुनेगा कि नहीं, मेरी बात को कोई समझेगा कि नहीं। लेकिन ये हर साल मुझे लगता था। लेकिन इस साल जब इस मंथ में मुझे वो डर सा जाने लगा, जैसे एंग्जाइटी, जो फियर मेरे अंदर रहता था कि हाँ ऐसा जब टाइम आएगा तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। कुछ ऐसी पर्सनल बातें थी संगत जी। तो लेकिन जब वो वक्त आया तो मैं गुरुजी के सत्संग बहुत सुनती रहती थी उस टाइम पे। और वही सत्संग लगा के मैंने अपनी इतनी ज़्यादा मेरे अंदर स्ट्रेंथ और हिम्मत आई कि मैंने उन चीज़ों का मुझे पता ही नहीं चला जिससे मैं डर रही थी। और इतना स्मूथली गुरुजी मुझे उस फेज़ से ले गए आगे जो मैंने सोचा था कि ये मैं कैसे काटूँगी जब इस चीज़ को मुझे फेस करना पड़ेगा। और कुछ घर की ही घरेलू बातें थीं। लेकिन वो जो कलेश, जो वो हमारे घर में जो झगड़े, इतना ज़्यादा मैं पेन फील करती थी, वो गुरुजी ने मुझे पेन फील करने ही नहीं दिया संगत जी। इतना मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो जैसे वैसा रहा ही नहीं जो पहले होता था। अब कहते हैं कि जब गुरु आते हैं ना जीवन में, तो ज़िंदगी कैसे बदलने लगती है। और हमारे गुरुपा के आने के बाद तो ये चीज़ें एकदम से गायब ही होने लगती हैं घर से। चेंजेस तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन तो फील करना शुरू कर दिया, अपने एनवायरनमेंट में भी, अपने अंदर भी मैंने फ़ील किया। और मैंने ये भी फ़ील किया कि मुझे चीज़ों को हैंडल करना, मैंने कितने डिफरेंट वे से मैंने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया जो पहले मैं नहीं देखती थी। मेरा पर्सपेक्टिव जो था देखने का वो चेंज हो गया। गुरुजी ने मुझे इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी और इतनी विजडम दे दी कि मैंने कई चीज़ों को इग्नोर भी किया। हालांकि कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी, लेकिन कहते हैं ना कि उन्होंने मुझे एक ऐसी इनर पावर दे दी कि मैंने कहा, और इतनी सूझबूझ दे दी कि मैंने उस वक्त को बड़े आराम से काट लिया। और गुरुजी ने जब ये भी ब्लेस किया, मुझे एक दिन मैसेज आया गुरुजी का
कि तू इस चीज़ से निकल जाएगी और तेरे लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। तो ये मुझे मैसेजेस इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं जब भी देखती तो मुझे वो मैसेजेस जो आते वो हमेशा मेरे से रिलेट करते, और मैं हर एक मैसेज मेरे लिए मेरे जीवन में जैसे लग रहा था कि हाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। फिर गुरुजी ने कहा तुझे घूमने का बड़ा शौक़ है, तो मैं मेरे सामने मैसेज आया तो चल मैं तेनों घुमा के लेके आना। फिर संगत जी मेरे घर में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो गेस्ट आए हुए थे हमारे घर, जो रिश्ते मतलब जो आए हुए थे, मेरी मतलब सिस्टर्स वगैरह आई हुई थी, तो जबकि हर साल कभी ऐसा कुछ होता नहीं था, पर इस साल पता नहीं गुरुजी ने कितना अच्छा प्लान बना दिया कि हमको कुछ दिन इकट्ठे रहने मतलब हमें बाहर भेज दिया घूमने के लिए। हम बहुत अच्छे होटल में स्टे किए, बड़ा अच्छा मतलब गुरुजी ने पूरा इतना वेल प्लान किया, मैं सोच नहीं सकती थी। और गुरुजी ने मेरी जो एंग्जाइटी और फियर थी वो तो मेरे अंदर एकदम डिमिनिश होनी शुरू हो गई, और जो इतना ज़्यादा मैं मतलब अपने लिए मैं अकेला फ़ील करती थी, गुरुजी ने मुझे वो फ़ील नहीं करने दिया। जैसे था अंग संग हर पल गुरुजी मेरे साथ थे, और जो भी मुश्किल मैंने फ़ील करती थी मैं इस टाइम पे हर साल, वो गुरुजी ने बहुत इजी कर दी मेरे लिए। और मैंने वो और मैं कुछ वो कहते हैं ना कि मानसून आता है या कुछ ऐसी गर्मियाँ होती हैं तो हम कुछ चीज़ों से डरते हैं, जैसे है ना कोई चीज़ें ये जो होती हैं मतलब आसपास हमारे ना, जैसे कुछ जैसे लिजर्ड्स होती हैं या ये कुछ होता है, तो मैं बहुत डरती थी, है ना, कि मुझे कुछ दिखाई ना दे। और मुझे हर साल, लेकिन इस साल मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दी। गुरुजी ने इतना अच्छे से मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती, मैं हर साल मैं कुछ ना कुछ मैं कभी देखती थी, कभी रूम में होती थी, कभी इधर होती थी, लेकिन इस साल तो ऐसा था जब से गुरुजी आ गए, गुरुजी का स्वरूप आ गया, मैंने ये चीज़ें देखी ही नहीं अपने घर में आसपास, मुझे पता ही नहीं वो टाइम कैसे निकल गया। मैं हर पल गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने ये टाइम निकाला मेरा। और ये जुलाई और अगस्त को, जब जुलाई में जब मैंने सोचा कि अब मैं गुरुजी के पास जाना है ना, तो मैं सोचती थी गुरुजी के पास मैं कैसे जाऊं, मेरे घर के हालात ऐसे हैं। लेकिन गुरुजी का हमारा आश्रम है जैसे लुधियाना में, तो मैं वहाँ जाके जैसे कोई मेरे को फीलिंग आती कि गुरुजी मैं आपके पास आपका दर्शन करूं बार बार, लेकिन मेरे घर में कोई भी मानता नहीं है, कोई भी नहीं मानता। और मैं कहती थी कि पता नहीं मैं अब जाऊंगी तो मेरे घर में कोई मुझे कुछ बोले नहीं, है ना। तो गुरुजी का जब बर्थडे आया गुरुजी का, तो मुझे बहुत था कि मैं वहाँ पहुँचूँ, लेकिन मैं अकेली थी, मैं सोच रही मैं कैसे जाऊँगी। और हालांकि मुझे पता था कि मुझे बहुत रश होगा, मैंने सुना था, लेकिन कहते हैं जब गुरुजी का बर्थडे आया तो मैं जैसे भी करके पहुंची, और बहुत लेट पहुंची, और बहुत संगत थी, बहुत ज़्यादा संगत थी, और मुझे पता नहीं था कि मेरे दर्शन आज हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैंने गुरुजी को इतना अंदर से प्रे किया, और मैं मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं लेट भी बहुत हो गई थी। और गुरुजी ने कहा था, मैं कहा मैं अकेली वापस जाना है, ड्राइव करके रात हो गई थी, और मैंने कहा था भी तो मंदिर कहीं बंद ना हो जाए, इतना डर था। लेकिन मैंने जैसे ही गुरुजी को प्रे किया, पता नहीं कहाँ से सेवादार जी ने मेरी इतनी हेल्प की। उन्होंने कहा कि आप अकेले ही मैं खड़ी थी और अंधेरा था, और मैंने कहा था कि मैं गाड़ी चला के वापस जाना, मेरा घर भी दूर है लुधियाना आश्रम से। फिर मैंने देखा कि मैं वहाँ पे सेवादार ने मुझे कहा कि मैं आपको कैसे भी लेके जाता हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रखो। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी से थोड़ा मुझे ना ऐसे आई स्टार्ट स्वेटिंग एंड मुझे अजीब सा होने लगता है हार्ट में, तो मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी। तो जैसे भी करके मैं पंखे के सामने खड़ी हो गई। फिर वहाँ एक सेवादार जी आए, कहते उन्होंने मुझे कहा कि अब ये यहाँ से लाइन है, आप यहाँ खड़े हो जाओ। और कैसे भी करके मैं बड़े आराम से, पता नहीं कैसे गुरुजी मुझे अंदर ले गए, और जब मैं दरबार में पहुँची तो मैंने लख लख शुक्राना किया कि आज के दिन मेरे गुरुजी के दर्शन हो गए। क्योंकि जब गुरुजी के बर्थडे के हम दर्शन हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैंने उस दौरान ये फ़ील किया कि हर पल गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन कराए, मैंने इतना अच्छा फ़ील किया उस दरबार में। मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी खुद बोल रहे हैं, हाँ तो ये भी कर ले, ऐसे भी कर ले, सब कर ले। उन्होंने अच्छा से मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब लिया, लेकिन कुछ ऐसी मनोकामना थी अंदर मेरे, वो भी गुरुजी ने पूरी कर दी उस दिन। जो मैं कह रही थी कि मतलब ये गुरुजी, मैंने कुछ सोचा था संगत जी
जो हर इंसान सोचता है अपनी कुछ लाइफ के बारे में, उसका भी जवाब मुझे मिला। और गुरुजी ने कहा आज मैं देखो, उन्होंने मुझे वो ब्लेस किया जैसे मैं सोच नहीं सकती थी कि मुझे गुरुजी आज इतना अच्छा, मतलब इतने प्यार से, इतने अच्छे से मुझे उन्होंने इतना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आई डोंट हैव वर्ड्स संगत जी। उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो मुझे लगा कि अब कुछ टाइम तक मेरी घर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो किचन में होती थी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती थी, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कहते हैं ना हल होने लग गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये तो होता नहीं था। जैसे खुद कई बार फिर मैसेज आते गुरुजी का कि मैं तेरा किचन संभाल लिया है, तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं। और मुझे सच में ऐसे लगने लगा कि जैसे कोई किचन में आके कुछ करके चला जाता है हमारे घर में। और मैंने कहा ये तो मैंने देखा था, क्योंकि मैं बहुत हाइजीन टाइप की, बहुत साफ़ सफाई टाइप की हूँ। और मेरे घर में कुछ ऐसा, मतलब मेरी जो इन्वायरमेंट में था वो कैसे भी कर देते थे काम, और मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन ये भी बड़ा अच्छे से होने लगा संगत जी। और एक दिन मैंने कहा कि अब तो जैसे सब ठीक हो रहा है। और फिर मैंने गुरुजी को ये भी कहा कि कई बार गुरुजी की मेरे को ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स आई, जैसे कुछ फ्रेगरेंसेस इतनी ज़्यादा, कभी अगरबत्ती की खुशबू। और फिर मैंने लगना कि मैंने ये कहाँ से आ रही है। लेकिन कई बार मुझे ऐसे लगना कि गुरुजी की लाइट फॉर्म में मेरे रूम में एकदम ब्राइट वाइट लाइट रात को, और मैं उठ के बैठ जाती। मैंने कहा ये क्या है, एकदम मेरे कॉर्नर में वाइट ब्राइट लाइट ऐसे लगता था। फिर बाद में मुझे पता था, तो मुझे बाद जब मैं कुछ ऐसे गुरुजी का पढ़ती या कुछ सामने सत्संग सुनती तो समझ में आता वो तो गुरुजी थे रूम में। और एकदम मैंने वाइट ब्राइट लाइट फील की, और वो गुरुजी खुद आते ब्लेस करने। और हाँ संगत जी, मैंने अपने रूम में गुरुजी का फेस दर्शन जो होता है वो भी मैंने फ़ील किया। गुरुजी का एक छोटा सा मेरा एक पड़ा हुआ है ट्रांसपेरेंट सा, एक मेरी कहते हैं ना एक ट्रांसपेरेंट, मतलब इट्स लाइक अ नॉट अ बॉटल, एक जार सा। वहाँ पे लाइट चलती है पीछे, कोई लैम्प जैसे ना, जैसे लाइट आती है उसके पीछे से, वो लाइट ऑन रहती है मेरी टीवी की। तो उसमें मैंने रात को एक दिन देखा, मेरे को एकदम गुरुजी के उसमें, मतलब जैसे अंदर, जैसे कहते हैं ना एक उनका जैसे एक दर्शन मैं एकदम देखने लगी। मैं ये क्या फेस है, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का फेस दर्शन भी होता है। ये मुझे तब पता चला जब मैंने कहीं सुना, और मेरे पास मेरे सामने कुछ ऐसे यूट्यूब के सामने कुछ शॉर्ट्स आए, जैसे होता है ना यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं कि गुरुजी का फेस दर्शन भी होता है। और कुछ ऐसे ऐसे मिरेकल्स, कुछ ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी ऐसी बातें होने लगी। और मुझे लगा गुरुजी तो हमेशा पल पल मेरे साथ है, मुझे तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ पर्सनली प्रॉब्लम है तो गुरुजी खुद 1 मिनट में ही ठीक कर जाएंगे। इतना विश्वास दिन बर दिन बढ़ने लगा संगत जी। सत्संग लंबा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि अब इस सत्संग के बाद जब गुरु पूर्णिमा का टाइम था तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी। तो वहाँ पे मैंने कहा गुरुजी काश मैं बड़े मंदिर आ सकती आपके पास, लेकिन मुझे पता था कि अभी टाइम नहीं था शायद बड़े मंदिर पहुँचने का। और उसी गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, और उसी सुबह जब मैं सोच रही थी, मुझे बहुत गुरुजी की याद आ रही थी। मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर पे काश मैं आती। तो उसी दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया सुबह उसी दिन संगत जी, कि वो कहती है मैं बड़े, वो भी मानती है गुरुजी को ऐसे, तो कहती है कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ अभी, तो मैंने तेरे को फ़ोन किया है ना। तो मैं बहुत खुश हुई, और मतलब उसने बताया कि मैं वहाँ जाके तेरे को फ़ोन करूँगी। तो ऐसे लगा कि गुरुजी ने, फिर उसने मुझे वहाँ जाके दोबारा मुझे फ़ोन किया, और कहती है मतलब बाहर ऐसे निकल रही होगी, तो उसने शायद गुरुजी ने करवाया होगा, पता नहीं ऐसे तो। लेकिन बोलती मैं पार्किंग में आ गई हूँ, कहती सुन ले पीछे से गुरुजी की। वो हालांकि उसको नहीं पता था कि मैं गुरुजी का इतना मैं सोच रही थी, उसने अपने आप ही कर दिया फ़ोन। हालांकि हमारी इतनी बात नहीं होती है, पता नहीं उसने गुरुजी ने करवाया या क्या, उन्होंने जैसे गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग भेजी। और उसने जब फ़ोन ऑन किया तो उधर से पार्किंग में थी, वो जा रही थी, तो कहती है मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही थी गुरुजी की बड़े मंदिर से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब, वो गुरुजी का मंत्र लगा हुआ था। तो मैंने कहा गुरुजी ने मेरी अंदर वो अरदास सुनी होगी कि मेरा मन था कि मैं भी पहुंचूं बड़े मंदिर, कि मैं भी, है ना।
तो वो गुरुजी ने वो मेरी इतनी जो भी थी, गुरुजी छोटी छोटी बातें ऐसे सुन लेते हैं। इच्छाएं, कुछ खाने का मन हो, कुछ सोचें पहनने का, तो ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को मतलब एक वे दिखा देते हैं। तो उस दिन के बाद गुरुजी ने फिर मुझे एक अगस्त में जब सावन आ गया, फिर सावन शुरू हो गया, तो मेरे को पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो गुरुजी के कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे गुरुजी का चोला सेट, स्वरूप और सेट्स है ना, तो वो गुरुजी का ही एक स्टोर था। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ जाके मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं वहाँ पहुँची। और गुरुजी ने एक हर डे मेरे लिए कहते हैं सावन में एक एक ब्लेसिंग थी। और जब भी मेरी जो वो मनोकामना थी संगत जी, और वो बहुत मैं किसी और सत्संग में शेयर करूँगी शायद अगले सत्संग में, कि जब वो उस मंडे जब आता, हर गुरुजी हर मंडे मुझे वो ब्लेस करते और मुझे उस स्टोर से गुरुजी ने वो दे दिया, एक ब्लेसिंग के रूप में दिया। हालांकि मैं तो कुछ लेने गई थी, तो उधर ही एक कपल था, उन्होंने मुझे एक ऐसे ब्लेसिंग के रूप में एक ऐसा मुझे कुछ दिया। तो मैंने कहा ये तो मैंने सोचा हुआ था अंदर, ये कैसे मुझे ब्लेसिंग मिल गई। तो वही गुरुजी दे रहे थे जो हम सोच रहे थे, जैसे मैंने सोचा था। और ये मिला मुझे उस टाइम पे जब कहते हैं कि बहुत अच्छे दिन होते हैं मंडे के दिन, और शिव जी का दिन होता है। गुरुजी तो खुद ही महाशिव हैं। तो गुरुजी ने उस सावन में मुझे इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स दी कि उन्होंने मुझे ऐसे जोड़ लिया अपने साथ कि फिर मुझे गुरुजी के ऐसे स्वप्न आने लगे, कुछ ऐसे दर्शन जो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मेरा ये अगस्त तक जो था जर्नी गुरुजी के साथ 2024, मतलब अप्रैल एंड मतलब मई से, और मई एंड जब गुरुजी की समाधि के दिन गुरुजी का स्वरूप आया, और ये अगस्त तक मैंने ये जो मैंने फ़ील किया है कि गुरुजी जो हैं वो हमसे दूर है ही नहीं। मतलब हम जब उनको दिल से और विश्वास से याद करते हैं, और गुरुजी कई बार हमारे इम्तिहान भी लेते हैं कि हम उनको मानते हैं कि मांगते हैं। जब हम मानते हैं तो गुरुजी कहते हैं तो आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो हर विश आपकी पूरी कर दूँगा। और आगे मेरा आने वाला शुक्राना सत्संग है जो बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखेगा, और मैं अगले सत्संग में वो शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। और इस दौरान मैंने एक ऐसा इंसिडेंस फ़ील किया था जब मैंने कहा था गुरुजी पता नहीं मैं अब आगे लाइफ में चलूँगी कैसे। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारा चैप्टर लाइफ का कुछ ऐसा हो जाता है ना कि हमें लगता है कुछ उम्मीद नहीं है, तो गुरुजी ने आके हाथ पकड़ लिया और लाइफ की जर्नी को इजी कर दिया। और इतनी ज़्यादा उम्मीद, एक होप, और इतना ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस अंदर ला कि अब तो सब ठीक होना ही है। और हर बार मैं ये फ़ील करती जब गुरुजी के मैसेज मेरे सामने आते कि गुरुजी आपने तो ये मैसेज में बताया था, ये तो हाँ ये भी हो गया। फिर जो मैसेज आता, एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेनू बड़े मंदिर बुलाना है, तू तैयारी कर ले, तो बहुत जल्दी बड़े मंदिर आने वाली है। तो मैं सोचती गुरुजी तो शायद पता नहीं बड़े मंदिर में कैसे पहुंचूंगी, कि अकेले ऐसे मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये गुरुजी का मैं अगली बार शेयर करूँगी शुक्रिया सत्संग। और वो बहुत बहुत मैं गुरुजी को बोलूँगी कि आपने तो जैसे आप सबकी सुनते हो, और मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना, लाख लाख वास्ट शुक्राना, पता नहीं शुक्राना भी वर्ड शायद है कि नहीं गुरुजी के लिए। जो हमारे लिए करते हमारे लिए तो वर्ड्स ही नहीं है। वो हर हर पल हमारे अंग संग हमारा ख्याल रखते हैं। और हमें बस गुरुजी पे विश्वास रखना है। बस विश्वास रखोगे तो सब कुछ। मेरा कई बार विश्वास डोलने लगता, कई बार मैं कहती गुरुपा आप ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे अब समझ आ रही वो सब मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा था। और तब तक मैं ये कहूँगी संगत जी कि मेरी इतने इस सत्संग में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं हमें पता नहीं होता है। लेकिन अगर भूल चूक हो तो माफ़ करना। और गुरुजी के जो हमारी संगत है, मैं ये कहूँगी गुरुजी कि हमें आप अपने से दूर मत करना, हमेशा हमें इतनी आप ब्लेसिंग देते हो
तो मैं यही कहूँगी कि जो भी संगत अब जुड़ेगी हमारे आपके साथ जुड़ती है, उनके अंदर हमेशा वो उम्मीद बनाए रखना और कभी हमें अपने से दूर ना करना। और थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, शुक्राना, लव यू गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ हो। मतलब अब तो कितने शुक्राने सत्संग आगे करने मुझे खुद नहीं पता है। तो अब मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी और मैं गुरुजी से कहूँगी कि गुरुजी आप हो तो हम हैं बस। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।